स्टडी विथ मनीष चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन। ठीक है, तो आज चलिए देख रहे हैं क्या ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, जिसमें किसी वैसे यौगिक से जो है किससे उससे ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है। ठीक है, और या फिर हाइड्रोजन का उससे निष्कासन होना, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, मतलब ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए कार्बन है ना, कार्बन से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो या हम कह सकते हैं कि जब हम कार्बन को क्या करते हैं, आपको कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। जब कार्बन को क्या करते हैं, वायु मतलब वही हो गया, वायु में ऑक्सीजन मिला रहता है, तो ऑक्सीजन में जब जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के तहत हुआ। उसके बाद फिर देखिए सल्फर और ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब गंधक को वायु में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये सल्फर है, इसी को कहा जाता है गंधक। ठीक है, SULPHER सल्फर, और इसी को हिंदी में कहते हैं क्या, गंधक, इसी का नाम है गंधक। क्या करते हैं, इसको जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन तो क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये है आपका ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल। फिर देखिए जैसे 4HCl प्लस MnO2, तो क्या होता है, MnCl2 2H2 और Cl2 क्लोरीन गैस क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, जब क्या करते हैं सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हो गया, सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करते हैं, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को क्या करते हैं, साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। यहां देखिए क्लोरीन। ठीक है, जब सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किससे क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्साइड, इसके साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या होता है, लगभग साथ साथ होता है। इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ऑक्सीकरण व अवकरण दोनों साथ साथ बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या, अवकरण। ऑक्सीकरण हो गया, अब देखते हैं क्या, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अवकरण रिएक्शन क्या है, तो इसको कहते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि ऑक्सीजन का संयोग होता था। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। समझ में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 2H2 प्लस O2 संतुलित समीकरण है ये। ठीक है, तो क्या हो गया 2H2O, यहाँ क्या हो रहा है, O2 के साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है कि संयोग होके क्या बनता है, जल बनाता है। O2 के साथ क्या बना रहा है, ये संयोग करके जल बना रहा है। ठीक है, ये जल बना रहा है। ठीक, तो फिर देखिए H2 प्लस Cl2, यहाँ क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन संयोग करके ये क्या कर रहा है, बना रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये होता है किसी यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होने पर ये सारा चीज होता है।
जब किसी भी यौगिक से क्या करते हैं, हाइड्रोजन का संयोग कराते हैं। यहाँ जैसे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो इससे के फलस्वरूप क्या बन रहा है, यहाँ जल बन रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। अब देखते हैं क्या, ऑक्सीजन का निष्कासन। पहला तो मेरा ये हो गया हाइड्रोजन का संयोग, तो हाइड्रोजन का संयोग यहाँ करवा दिया ऑक्सीजन के साथ और यहाँ क्लोरीन के साथ, तो ये पाया गया। तो अब देखते हैं कि जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो क्या होता है। यहाँ देखिए CuO और प्लस H2, ठीक है। किसी यौगिक से जब ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, कॉपर ऑक्साइड है ना, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या करते हैं हम, जब इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कॉपर धातु मुक्त हो जाता है। ये कॉपर है ना, ये क्या होता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। यहाँ देखिए CuO है, तो इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन होके यहाँ कॉपर धातु बच गया। समझ में आया। तो कॉपर धातु क्या होता है, मुक्त होता है। ये था आपका अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया दोनों हम साथ साथ कैसे होता है, ठीक है। हमेशा जो है क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हमेशा साथ साथ होता है, ठीक। तो ये चीज़ को देख रहे हैं हम, ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक। इसको एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक, दोनों जब संयोग करता है, इस पर हीट देते हैं तो क्या बनता है, कॉपर और प्लस H2O जल, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड और H2। जब क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग किससे कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के, तो क्या होता है, होने के फलस्वरूप जल बनता है। देखिए जल बना, ठीक, ये जल, तो ये जल बनता है, ठीक है। अतः हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए हाइड्रोजन, ये ऑक्सीकृत होगा और ये जल में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो इस ऑक्सीकरण के लिए क्या हो रहा है, आवश्यक ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जल में परिवर्तित हो रहा है। ये क्या कर रहा है, आवश्यक ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको चलिए ओ को मिटा है, ऑक्सीजन फिर से लिख देते हैं। ये ऑक्सीजन आपका, ठीक है। ये क्या कहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीकरण के लिए कौन कर रहा है, ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अतः क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम क्या लिखेंगे, यही है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकारक, ठीक। तो ये जब क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। इस ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान कर रहा है, ठीक। तो ये आपका हो गया ऑक्सीकारक, समझ में आया। और ये कॉपर अलग हो गया इससे, ऑक्सीजन इससे जो है अलग हो गया, ये बन गया कॉपर और इधर जल, ठीक। अब दूसरा चलिए देखेंगे क्या होगा, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, हाँ ठीक, क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में परिवर्तित हो जाता है, अतः CuO से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक। चूँकि किसी यौगिक से जब O2 का मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन या अब होता है तो क्या कहलाता है, वो अवकरण कहलाता है। क्या होता है, अवकरण कहलाता है। O2 का जब निष्कासन होता है तो अवकरण कहलाता है। अतः क्या हो गया, CuO कॉपर का, कॉपरिक ऑक्साइड का अवकरण होने से क्या बनता है, कॉपर बनता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण कॉपर, हाँ ठीक है, ये एक है कॉपर, इसका क्या हुआ, अवकरण हो गया तो कॉपर बना, ठीक। अवकरण होने से क्या बनता है, कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्या करता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में से निष्कासित करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन, इसको क्या करता है, हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड में से निष्कासित, ठीक है। अतः हाइड्रोजन क्या हो गया, अवकारक हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड से निष्कासित कर रहा है, अलग कर रहा है, तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, अवकारक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवकारक, अवकारक, ठीक। तो हाइड्रोजन आपका हो गया
अवकारक, क्योंकि क्या कर रहा है ये हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड में से संयोग, इससे क्या करता है ऑक्सीजन को CuO से ऑक्सीजन को अलग कर देता है। कौन? हाइड्रोजन। तो अभी पढ़े थे ना कि ऑक्सीजन को अलग कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन तो अवकारण। ठीक, अब यहाँ एग्जांपल से देखते हैं CuO कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें क्या हो रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन। देखिए इस ऑक्सीजन हट गया, इससे बच गया Cu, कॉपर बच गया, तो O2 का क्या हो निष्कासन हुआ। तो कॉपर जब बच गया तो ये क्या कहलाएगा, अभी तुरंत पढ़े हैं ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण, क्या हो गया। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो क्या हो गया संयोग हुआ ना, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण। O2 का संयोग मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ अवकरण हुआ, O2 का निष्कासन तो अवकरण, और यहाँ जो है यहाँ H2 का क्या होगा, H2 का O2 का संयोग, H2 के साथ O2 का संयोग, ठीक है। तो संयोग जैसे हुआ जुड़ा तो ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये दोनों हो गया आपका ऑक्सीकरण और अवकरण, दोनों कैसे साथ साथ होता है, समझ में आ गया। तो ये हो गया दोनों अभिक्रिया साथ साथ। देखिए सदैव क्या होता है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं ऑक्सीकरण और अवकरण।